अब फिक्र में बात करते हैं महाराष्ट्र में एक बयान पर मचे सियासी उबाल की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के थप्पड़ वाले बयान पर आज महाराष्ट्र के कई शहरों में जमकर हंगामा हुआ। तोड़फोड़, पथराव, झड़प सब कुछ देखने को मिला। हम बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बयान के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जिस तरह बवाल हुआ, अदालत कानून का मजाक बनाया गया, और वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। महाराष्ट्र में शहर शहर हंगामा हो रहा है। कहीं बीजेपी दफ्तर पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो कहीं सड़क पर बवाल हो रहा है। पथराव, हंगामा, ये महाराष्ट्र की फ्री स्टाइल राजनीति का रंग है। महाराष्ट्र की सड़कों पर यह सियासी संग्राम केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के थप्पड़ वाले बयान पर छिड़ा है। नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ भाषा की मर्यादा तोड़ी तो शिवसेना के कार्यकर्ता भूल गए कि पार्टी अब सरकार में है। मुंबई से लेकर नासिक तक और अमरावती से लेकर रत्नागिरी तक शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया और सीएम उद्धव ठाकरे इस हंगामे को देखते रहे। उन्हें शायद ख्याल नहीं रहा कि सूबे के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अब उनकी है। वो गलत भाषा कर दिए, इसके वजह से हम लोग निषेध कर रहे हैं। उनको बड़ी से बड़ी शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री है उद्धव जी साहब ठाकरे, उनके अगेंस्ट जो बोला है उसके बारे में उनको सजा होनी ही चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कल कहा था कि ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हमें आजाद हुए कितने साल हो गए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा था, अगर मैं वहां होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता। राणे और उद्धव की राजनीतिक अदावत पुरानी है। इस अदावत में नारायण राणे ये भूल गए कि अब वो केंद्रीय मंत्री हैं और उद्धव सीएम। नारायण राणे ने भाषा की मर्यादा तोड़ी तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कानून की धज्जियां उड़ाई। उद्धव के अपमान की आड़ में शिवसेना ने अपनी ठोको छाप पुरानी राजनीति फिर महाराष्ट्र में सड़कों पर दिखाई। शिव सैनिकों के हंगामे के आगे पुलिस नतमस्तक दिखी। अपने प्रमुख को खुश करने के लिए शिव सैनिकों ने बीजेपी दफ्तर पर पत्थर फेंके। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर सूबे में ये कैसी सरकार है जिसे लोकतंत्र का ख्याल भी नहीं। एक वक्तव्य के कारण आप एक नेता को, एक सर्वमान्य नेता को इस प्रकार से गिरफ्तार कर लेंगे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बहुत दुख का विषय है। और मुझे लगता है आज लोकतंत्र महाराष्ट्र में शर्मसार हुई है। कभी शिवसेना के फायर ब्रांड नेता रहे नारायण राणे ने जब से शिवसेना छोड़ी, उद्धव ठाकरे से उनका 36 का रिश्ता रहता है। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले राणे उद्धव को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इस चुनौती में उन्होंने भाषा की मर्यादा लांघ दी। वहीं अरसे से राणे से बदला लेने की राह देख रहे शिव सैनिकों को ये मौका मुफीद दिखा। लेकिन सवाल उद्धव से है कि क्या कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है? हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।